हुकूमत का अवाम पर पेट्रोल बम से वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपये फी लीटर तक का इजाफा कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने ओगरा की समरी मंजूर कर ली। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 7 रुपये फी लीटर महंगी कर दी गई। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 257 रुपये 13 पैसे मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत 267 रुपये 95 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक 12 बजे से हो गया। महंगाई पर महंगाई अवाम की जान पर बनाई। ओगरा ने फरवरी के लिए LPG भी महंगी कर दी। फी किलो कीमत में 3 रुपये 68 पैसे इजाफा। नोटिफिकेशन भी जारी। LPG का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 43 रुपये 52 पैसे महंगा हो गया। सैफ अफ्रीकी सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद रिजवान टीम की कमान संभालेंगे। सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। फ़खर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फ़हीम अशरफ की वापसी। बाबर आजम, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर स्क्वाड में शामिल। उस्मान खान और स्पिनर अबरार अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड में फास्ट बॉलर्स हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल। PCB का सह मुल्की सीरीज के लिए कज़ाफ़ी और नेशनल स्टेडियम विफाक के हवाले करने का फैसला। सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स की तैनाती का मुतालबा। चैंपियंस ट्रॉफी सबसे अहम मेहमानों के इस्तकबाल के लिए पुरजोश। इवेंट के इनेकाद के लिए तैयार हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कज़ाफ़ी स्टेडियम की जल्द तामीर का वादा पूरा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म 7 फरवरी को इफ्तिताह करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह करेंगे। ICC से कोई टिकट या पास लेने के बजाय रेवन्यू लेंगे। बॉर्डर पर बड़े लोग हैं जो एक एक पत्थर को भी यहाँ पर नोट कर रहे हैं, मगर उनको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। कौमी क्रिकेट टीम के सेलेक्टर असद शफीक कहते हैं कि होम कंडीशंस में उम्दा कारकर्दगी के हामिल क्रिकेटर्स का सिलेक्शन किया गया है। हमें अंदाज़ा है कि साइम अयूब के लिए चैंपियंस ट्रॉफी ना खेलना कितना तकलीफदेह है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं चाहते। मजीद कहा, फ़खर जमान के ओपनिंग पार्टनर बाबर आजम या सऊद शकील हो सकते हैं। साबिक फास्ट बॉलर वसीम अकरम की स्क्वाड के ऐलान के बाद टीम को मुबारकबाद। स्टेडियम की तैयारी के हवाले से मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा। अपने एक पैगाम में स्विंग के सुल्तान ने कहा कि मैं चाहता था कि पाकिस्तानी टीम में स्पिनर भी ज़्यादा होते, मगर जिस तरीके से उन्होंने टीम अनाउंस की है उनको मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक ज़रूर आना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने की कोशिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से ही चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए, ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत दीगर जजेस के लिखे गए खत में सवाल किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए बामायने मुशावरत और वजाहत देना भी जरूरी है। पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया की अब्यूज है और सोशल मीडिया के जरिए फेक प्रोपेगेंडा, फॉल्स न्यूज सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, उस हवाले से ये जरूरी समझा गया और पार्लियामेंट में इस पे मंजूरी दी। मुझे इसमें कोई एक मुतनाज़ा शिक दिखा दीजिए, हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं और आगे इसके रूल बनने हैं, बाकी इसकी निज़ाम वज़ा होना है, उसमें मुशावरत भी करेंगे। पीका एक्ट कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका है। जाली खबरों और हिरासत के खात्मे के लिए पीका एक्ट ज़रूरी है। वफाक की वज़ीर इत्तलात अता तारिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सोशल मीडिया पर लोगों को हिरासत किया जाता है। पार्लियामेंट ने ज़रूरी समझते हुए पीका एक्ट की मंजूरी दी। सहाफ़ती तंजीमों को इस कानून की हिमायत करनी चाहिए। इस एक्ट में कोई एक मुतनाज़ा शिक है तो सामने लाएं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ और मुज़ाकरात के ज़रिए से सियासी हल पे यकीन रखता हूँ। मुज़ाकरात के जरिए सियासी हल पर यकीन रखता हूँ। मुज़ाकरात के हवाले से अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये हुकूमत ऐसी नहीं कि एक दिन भी चल सके। एक तरफा कानून पास करने के बजाय मुशावरत होनी चाहिए थी। ये काम किया कि क़यादत को टारगेट किया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की क़यादत को टारगेट किया। देखें, वो जो दर बंद हुआ था खुद पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों ने खोल दिया है। MKM और पीपल्स पार्टी में रंजिशें बढ़ने लगीं। रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला जारी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, सिंध का हर महकमा भत्ता लेता है, रकम वज़ीरों तक जाती है। लियारी गैंग वार को लोग नहीं भूले। पीपल्स पार्टी में नन्हे मुन्ने तर्जुमानों का मुकाबला चल रहा है। ये इतने नाअहल हैं कि अपने चेयरमैन के घर पानी की फराहमी बहाल ना कर सके।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब MKM रहनुमाओं पर भड़क उठे। कहा कि MKM रहनुमा आपस के इख्तलाफात की वजह से इस्तिराब का शिकार हैं, आपस का गुस्सा किसी और पर निकाल रहे हैं। MKM रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ के पुलंदे के सिवा कुछ नहीं। मजीद कहा, सिंध हुकूमत के तरक्याती कामों को देखकर MKM रहनुमाओं को अपना दागदार माजी याद आ जाता है। MKM का माजी बोरी बंद लाशों और भत्ताखोरी से मुज़य्यन है। Those who are for the motion may say ayes. Those against it may say no. The ayes have it, and the motion is carried. ब्यूरोक्रेट सिंध में वाइस चांसलर बन सकेगा। सिंध असेंबली में सिंध रेवेन्यू यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स बिल और सिविल कोड बिल अपोजिशन के शोर शराबे और एहतजाज के बावजूद मंजूर। बिल के मुताबिक 20वें ग्रेड का MA पास ब्यूरोक्रेट सिंध में वाइस चांसलर बन सकेगा। हुकूमत ने वाइस चांसलर के उम्मीदवार के लिए PhD की शर्त भी खत्म कर दी। साहब ने कहा ना कि हमारी चुगलियां मत करो, तो जिन्हें चुगलियां करार दे रहे हैं, आप अगर पहले सुन लेते, पहले लोगों को बुला लेते, तो मेरा ख्याल है कि वो पहले भी कहीं ना जाते। वज़ीर आला सिंध से मसला है, शिकायत लेकर जाते हैं, मसले हल नहीं होते। कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू की और कहा, बिलावल भुट्टो इसे चुगली करार दे रहे हैं। अगर आप पहले सुन लेते तो हम किसी और के पास नहीं जाते। मोहब्बत की तलाश में नाकामी, अमरीकी खातून की डिमांड्स में इजाफा, शादी के पैगामात भी मौसूल, नौजवान बूढ़े नाबीना भी दुल्हा बनने के ख्वाहिशमंद। और निजा का कराची की सड़कों पर आज़ादाना मटर गश्त, कभी होटल की तलाश तो कहीं अंगूठी गुम होने की शिकायत। निजी रेस्टोरेंट में खाना खाया, एक बार फिर से अहमद निदाल के अपार्टमेंट पहुंच गई। अमरीकी खातून का अमरीका में मुजरिमाना रिकॉर्ड GTV न्यूज़ को मौसूल। उनीजा को फरवरी 2021 में जनूबी कैरोलिना की काउंटी चार्ल्सटन में गिरफ्तार किया गया। खातून पर वार्निंग के बावजूद किसी दूसरे शख्स के घर में ज़बरदस्ती घुसने का इल्ज़ाम था। ऑनलाइन मौजूद रिकॉर्ड में खातून का मग शॉट भी मौजूद। तस्वीर से तस्दीक होती है कि रिकॉर्ड उनीजा एंड्रयू रॉबिन्सन का है। मुल्क से दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज एक्शन में। KPK में मुख्तलिफ ऑपरेशन, 10 खारजी मारे गए। DI खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 खवारिज हलाक। शुमाली वजीरिस्तान में 4 कार्रवाइयों के दौरान 6 खवारिज मारे गए। ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ हथियार और गोलियां बरामद। खारजी दहशतगर्दों की पै दर पे हलाकतें, क़यादत मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से खाइफ। फितना खवारिज के सरगना की खुफिया गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। नूर वली महसूद दहशतगर्दों की मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी की हिदायत दे रहा है। कहा कि साथियों को पैगाम पहुँचा दो, किसी को भी मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं, ज़रूरत हो तो इस्तेमाल करें और फ़ौरन बंद कर दें। कोहाट में कुरम अम मुआहिदा जरगा खत्म, मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए फरीक़ैन की कमेटियाँ बनाने का फैसला। मुआहिदे में असलहा जमा कराने और बंकर्स की मिसमारी शामिल। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि जरगे की अगली बैठक का ऐलान मुशावरत के बाद होगा। जरगा तब कामयाब होगा जब हम नफरतें खत्म करेंगे। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट से नन्हे आलियान और अली रजा के अगवा को 18 दिन गुजर गए। वालिदैन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अहले खाना और इलाका मकीनों का सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज, धरना दे दिया। अहले खाना का पुलिस की तफ्तीश पर अदम एतमाद का इजहार। रेंजर्स और एजेंसी से तफ्तीश का मुतालबा कर दिया। नॉर्थ कराची के 7 साला सारिन के अगवा और कत्ल की तहकीकात, तफ्तीशी पुलिस की भारी नफरी की नॉर्थ कराची में कार्रवाई। प्लाटर की तलाशी, पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अफराद से मिलने वाली मालूमात की रोशनी में शवाहिद तलाश कर रहे हैं। बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में कारकुनान ने एहतजाजी रैलियां निकाली। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बिजली के बिल कम और नाजायज़ टैक्सेस ख़त्म किए जाएं। अमीर कराची मुनम जफ़र की क़यादत में कराची में भी एहतजाज किया गया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का चौथा तबादला आज होगा। हमास 3 जबकि इसराइल 90 कैदियों को रिहा करेगा। सहूनी फौज ने मगरबी किनारे में 2 हफ्तों से जारी ऑपरेशन को तौसी दे दी। फायरिंग से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद और 3 खवातीन जख्मी। झड़पों में एक फौजी
हलाक और 5 जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि 50 बच्चों को इलाज के लिए फौरी बैरून मुल्क भेजने की ज़रूरत है। मुल्क भर में मौसम की रंगीनियां, बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी, पहाड़ी इलाकों में भी हर तरफ सफेदी छा गई। सयाहों की बड़ी तादाद तफरीही मकामात पर पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। पंजाब के बालाई इलाकों में सर्दी का राज। लाहौर, इस्लामाबाद में मौसम गर्म होने लगा। कराची में 2 रोज़ गर्मी के बाद फिर ठंडी हवाएं चल पड़ी। मौसम मजीद सर्द होने का इम्कान। पाकिस्तान टेलीविजन के मारूफ फनकार नूर मोहम्मद लाशारी के परस्तार आज उनकी 28वीं बरसी मना रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद पर अदाकारी से फनी दुनिया का सफर शुरू किया। टीवी पर मुतादिद उर्दू और सिंधी ड्रामों में लाजवाल किरदार निभाए। उनका मुकालिमों की अदायगी का मखसूस अंदाज, लबो लहजा, खास ठहराव उनके किरदारों में जान डाल देता था। और अदाकारा कुबरा खान और अदाकार गौहर रशीद की शादी के ऐलान से मद्दा खुश। दोनों माह रमज़ान में मक्कतुल मुकर्रमा में निकाह करेंगे। पाकिस्तान वापसी के बाद शादी की तकरीबात का बाकायदा आगाज होगा। कुबरा और गौहर की शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल।